हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में किसको पड़ा जाना महंगा और किसको बड़ा सस्ता? बिग बॉस से कितना कौन क्या कमा के लेके आया है, इससे रिगार्डिंग भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर डाल लेना। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बिग बॉस के घर से जाने से पहले और आने के बाद किसके सब्सक्राइबर बेस में, किसके फॉलोवर्स में कितना घटौती हुई है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों को रिजल्ट सुन के ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि जिन पे हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनके फॉलोवर्स की संख्या इस कदर बढ़ी है, और जिन पे एक्सपेक्टेशन थी उन फॉलोवर्स की संख्या इस कदर घटी है। और कितना तगड़ा भूचाल मचाया है यहाँ पे कुछ 2-3 कंटेस्टेंट ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद। किस तरीके से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर उनके सिर्फ 1 महीना 12 दिन के अंदर गेन हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और कहीं ना कहीं आपका फेवरेट कौन है और किसके फॉलोवर्स की बढ़ती हुई दशा देख के आपको खुशी हुई, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो हम लोग अगेन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ, यानी कि नंबर 1 से शुरू करेंगे, लोवेस्ट नंबर 1। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा धक्का तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि मेरे को भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आगे धक्का ज़रूर लगना है। तो शुरुआत करें, अगर पूरा बिग बॉस का जो सीज़न था वो 1 महीना 12 दिन का था, यानी कि 6 हफ्तों का पूरा सीज़न। अब उस सीज़न में नंबर 1 की पोजीशन में, लोवेस्ट नंबर 1 की पोजीशन में दीपक चौरसिया हैं, क्योंकि जब उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर एंटर किया था उस वक्त उनके सब्सक्राइबर थे 2,91,000, यानी कि 291K। और जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकले, आधे में ही वो बिग बॉस के घर से बाहर निकल गए थे, तो जब उनके फॉलोवर्स बढ़े, यानी कि 2,91,000 से उनके फॉलोवर्स की संख्या हुई 3,48,000, मतलब कि 3,48,000 उनके सब्सक्राइबर थे जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकले। टोटल अगर बात करें तो बिग बॉस के घर के अंदर से वो 57,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर्स गेन करके गए हैं। तो सबसे लोवेस्ट दीपक। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो मुझे इनका सबसे ज़्यादा अफसोस या सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि ये टॉप कंटेस्टेंट की लिस्ट में गए थे, फिनाले तक गए थे, और उसके बाद जो इनका रिजल्ट सामने आया वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इस डिसअपॉइंटिंग के पीछे रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो नंबर 2 पे जो है, लोवेस्ट नंबर 2 पे, वो है रणवीर शौर्य। टॉप 3 तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी आप इनके फॉलोवर्स की संख्या देखना। जब ये घर के अंदर घुसे थे, जब ये घर के अंदर आए थे, इनके मात्र 1,16,000 फॉलोवर्स थे। और जब ये बिग बॉस के घर से बाहर गए सीज़न एंड करने के बाद, पूरा फिनाले के बाद, उस वक्त इनके फॉलोवर्स थे 1,78,000। 1,16,000 में एंटर हुए और 1,78,000 में बाहर आए। टोटल जो इन्होंने फिनाले तक की रेस में पार्टिसिपेट करने के बाद जो सब्सक्राइबर बेस अर्न किया वो था 62,000 का। अब इसमें इनकी गलती क्या बोलें, क्योंकि इनकी PR टीम थी भी या नहीं थी, क्योंकि ना तो इनके सोशल मीडिया हैंडल से कभी कोई रील पोस्ट होती थी, ना ही प्रॉपर कोई PR एक्टिविटी थी। आई डोंट नो कि किस तरीके से ये फिनाले तक पहुंच भी गए, वरना इनकी कहीं पे कोई भी PR एक्टिव के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो थी। और कहीं ना कहीं यही रीज़न रहा कि जब रील्स नहीं डलेंगी तो रील्स वायरल कैसे होंगी, वायरल्स नहीं होंगी तो सब्सक्राइबर बेस फॉलोवर्स बढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पे इनकी PR टीम नहीं थी, या PR टीम ने ढंग से काम नहीं किया, या इन्होंने PR टीम ढंग से रखी नहीं, वो पता नहीं। लेकिन नंबर 2 पे है रणवीर शौर्य। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो नंबर 3 पे थी मुनीषा। जब घर के अंदर आई थी तो उनके 8,15,000 सब्सक्राइबर थे, और जब वो घर से बाहर निकली हैं तो उनके 8,86,000 सब्सक्राइबर हुए, यानी कि टोटल जो उनको सब्सक्राइबर मिले बिग बॉस के घर से वो थे 71,000 का उन्हें इंक्रीमेंट मिला बिग बॉस हाउस से जाने के बाद। नंबर 4 पे थी पौलमी ने जब घर के अंदर एंटर किया तो उनके 1,00,000
1,61,000 सब्सक्राइबर थे। 1,61,000 सब्सक्राइबर के साथ पॉलमी ने घर के अंदर एंट्री ली और जब वो घर से बाहर गई, मिड में ही वो भी चली गई थी, तो उनके सब्सक्राइबर हुए 2,42,000। यानी कि जो उनको इंक्रीमेंट मिला, जो उनके सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ हुए बिग बॉस में आने के बाद, वो थे 81,000 का। 81,000 के सब्सक्राइबर लेके पॉलमी बिग बॉस के घर से बाहर निकली हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं चंद्रिका पे। चंद्रिका नंबर 6 पे। और चंद्रिका जब घर के अंदर आई थी तो चंद्रिका के पास, यानी कि बड़ा पाव गर्ल के पास 3,71,000 का सब्सक्राइबर बेस था। 3,71,000 का सब्सक्राइबर बेस। और जब वो भी घर से बेघर हुई, घर से बाहर गई, तो उनको मिला था 5,03,000 का सब्सक्राइबर बेस। यानी कि अगर टोटल देखें तो उनके कितने सब्सक्राइबर बढ़े बिग बॉस में घर में रहने के बाद, उनके सब्सक्राइबर बढ़े 2,32,000, जो कि इन ऊपर वालों से फिर भी बेटर है। पर मुझे नहीं पता कि कौन से इनके सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इन्हें सब्सक्राइब किया, या कौन इनके सपोर्टर या फॉलोअर्स हैं जो इन्हें वोट करते थे। अगर आप भी इन्हें वोट करते थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि पता नहीं बढ़े भी इतने कैसे और वोट भी किसने किया था। मुझे आज तक इनकी ऑडियंस नहीं समझ में आई कि इनकी ऑडियंस आखिर में है कौन ऑडियंस है इनकी। उसके बाद आ जाते हैं साईं केतन पे। तो साईं केतन जब घर के अंदर एंटर हुए थे तो साईं केतन के पास थे 3,50,000 फॉलोअर्स, यानी कि 3,50,000 फॉलोअर्स। और जब वो घर से बाहर निकले तो उनके पास हुए 5,91,000 सब्सक्राइबर बेस। टोटल सब्सक्राइबर जो बिग बॉस के घर से फॉलोअर्स जो लेके गए हैं साईं केतन, वो हैं 2,41,000। टॉप 4 में रहने के बाद भी साईं केतन को मिले हैं 2,41,000 सब्सक्राइबर। उसके बाद आ जाते हैं हम सना सुल्तान के पास, आला के पास, जिन आला के ऊपर फ़िलहाल तो कॉपी कैट का भी टैग लगता हुआ नज़र आ रहा है कि उन्होंने अर्शी खान को कॉपी करने की इस बिग बॉस के सीज़न में बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। आप लोग भी अगर इस बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सना सुल्तान जब घर के अंदर एंटर हुई थी तो सना सुल्तान के पास थे 6.5 मिलियन फॉलोअर्स। और जब वो घर से बाहर गई तब सना सुल्तान के हुए थे 6.8 मिलियन। और जो इनको इंक्रीमेंट मिला है बिग बॉस के घर में रहने का, वो था 3,000 सब्सक्राइबर्स का। 3,000 फॉलोअर्स सना सुल्तान के बिग बॉस की जर्नी में उन्होंने कमाए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पायल मलिक की तरफ। तो पायल मलिक का जो फॉलोअर्स थे वो थे 6.6 मिलियन। और बिग बॉस से निकलने के बाद, यानी कि एक हफ्ते में ही पायल बिग बॉस के घर से बाहर आ गई थी, तो उसके बाद पायल के सब्सक्राइबर होते हैं 6.9 मिलियन। तो पायल ने जो एक हफ्ते में सब्सक्राइबर कमाए हैं बिग बॉस के घर से, वो थे 3 लाख सब्सक्राइबर, यानी कि इंक्रीज़ करे हैं उन्हें 1 वीक में 3 लाख सब्सक्राइबर बेस। उसके बाद आ जाते हैं हम कृतिका मलिक की तरफ। कृतिका मलिक तो टॉप 5 में गई थी और देखते हैं कि इन्होंने क्या गेन किया है, क्या लॉस किया है। तो कृतिका मलिक जब घर के अंदर घुसी थी उस वक्त कृतिका मलिक के पास 8.4 मिलियन की फॉलोअर्स थे। और जब वो घर से बाहर आई हैं तो उनके पास 8.9 मिलियन के फॉलोअर्स हो गए हैं। टॉप 5 में थी कृतिका, और कृतिका ने बिग बॉस के घर से जाने के बाद जो कमाए हैं वो हैं 5 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ, 500K सब्सक्राइबर कृतिका ने बिग बॉस की जर्नी में कमाए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीरज पे। नीरज हालांकि रहे बहुत कम बिग बॉस के घर में, लेकिन फिर भी इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर बटोर के, फॉलोअर्स बटोर के वो लोग लेके गए हैं। नीरज के एलिमिनेशन से बहुत लोग शॉक्ड भी थे और बहुत लोग डिसअपॉइंट भी थे। बट चलिए देखते हैं कि बिग बॉस के घर में आने से पहले नीरज के पास कितने फॉलोअर्स थे और क्या लेके बिग बॉस के घर से बाहर हुए। तो जब बिग बॉस के घर के अंदर नीरज ने एंटर किया था तो नीरज के पास थे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। और जब नीरज घर से बाहर हुए तो नीरज के पास थे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर। 1 वीक में ही नीरज ने 5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स अपने कमाए हैं बिग बॉस के घर के अंदर रह के। तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेज़ी पे। नेज़ी का सोशल मीडिया हैंडल ढूंढते हुए ना मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जब सोशल मीडिया हैंडल मेरी आंखों के सामने आया
तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये नेज़ी का सोशल मीडिया हैंडल है, बिकॉज जिसके नाम पे पूरी एक बायोग्राफी बन गई हो, जो गली गली में गली बॉय नाम से इतना फेमस हो, उसका सोशल मीडिया हैंडल देख के मुझे बहुत तगड़ा शौक लगा कि ऐसे कैसे, मतलब किसी रैपर का मैंने इस तरीके का सोशल मीडिया हैंडल आज तक नहीं देखा। तो जब मैंने इनका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट किया था तो उस वक्त नेज़ी के पास केवल ओनली 2,95,000 सब्सक्राइबर थे। 2,95,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स नेज़ी के पास। कैन यू बिलीव दिस? और जब नेज़ी बिग बॉस के घर से बाहर गए, बहुत तगड़ा जंप, टॉप 2 में नेज़ी थे। और नेज़ी जब घर से बाहर हुए तो 2,95,000 से सीधे उनके फॉलोअर्स की लिस्ट गई 1.4 मिलियन पे। 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स इस वक्त नेज़ी के हो चुके हैं। तो नेज़ी ने बिग बॉस के घर से जो कमाई करी है फॉलोअर्स की, वो है 1.1 मिलियन फॉलोवर। 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर नेज़ी कमा के गए हैं बिग बॉस की जर्नी से। टॉप 2 में थे नेज़ी। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है लव कटारिया। लव कटारिया जब घर के अंदर घुसे थे तो लव के 1.8 मिलियन फॉलोवर्स थे, और जब लव घर से बाहर निकले तो लव के हो चुके थे 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोवर्स, बिल्कुल बराबर नेज़ी के। नेज़ी भी 1.1 मिलियन फॉलोवर्स बिग बॉस के घर से लेके गए, और लव कटारिया भी 1.1 मिलियन फॉलोवर बिग बॉस के घर से लेके गए, और ये टॉप 5 में भी नहीं थे। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 की पोजीशन पे। तो नंबर 3 की पोजीशन पे विशाल ने कमाल कर दिया। नंबर 3 की पोजीशन में है विशाल, और अच्छा खासा इंक्रीमेंट लेके गए हैं बिग बॉस के घर से बाहर। जब विशाल ने अंदर एंटर किया था तो उस वक्त विशाल के फॉलोवर्स थे 9 मिलियन के, और जब वो घर से बाहर हुए तो विशाल के पास थे 10.2 मिलियन फॉलोअर्स का बेस। यानी कि अपनी बिग बॉस की जर्नी में विशाल ने गेन करे हैं 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स। जी हाँ। अब है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हैं सना मकबूल, शो की विनर, बिग बॉस OTT सीज़न 3 की विनर। सना मकबूल जब बिग बॉस के घर के अंदर एंटर हुई थी उस वक्त सना मकबूल के थे ओनली 1 मिलियन सब्सक्राइबर। आपने कई बार अरमान को ये बोलते हुए सुना भी होगा कि तुम्हें तो मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं है। तो 1 मिलियन सना के बिग बॉस के घर में आने से पहले थे, और अब जब सना बिग बॉस की ट्रॉफी जीत चुकी है, बिग बॉस OTT सीज़न 3 अपने नाम कर चुकी है, तो सना मकबूल के हैं 2.5 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर फॉलोवर्स जो इन्होंने बिग बॉस की जर्नी में लिए हैं, वो हैं 1.5 मिलियन। विनर होने के बाद भी 1.5 मिलियन कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। मतलब आप देखिए ना, नेज़ी ने 1.1 मिलियन, लव कटारिया ने, इनफैक्ट अरमान ने, विशाल ने, तो विनर होने के बाद भी 1.5 मिलियन कुछ खास नहीं इन्होंने कमाया। उसके बाद आप सबकी दुलारी यूपी बिहार की राजकुमारी शिवानी ने झंडे गाड़ दिए हैं। बहुत बढ़िया झंडे गाड़े हैं, और इस वक्त शिवानी का जिस तरीके से वेलकम हुआ है यूपी बिहार में, वो तो देखने लायक था। इतना बढ़िया वेलकम और इतना ग्रैंड वेलकम अभी किसी भी कंटेस्टेंट का देखने को नहीं मिला। इसीलिए शिवानी की बहुत सारी रील्स वायरल जा रही हैं, और फॉलोअर्स के मामले में भी शिवानी ने ना भूकंप मचाया हुआ है। तो जब शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर के अंदर घुसी थी उस वक्त शिवानी के पास थे 4 मिलियन फॉलोवर्स। 4 मिलियन फॉलोवर्स के साथ शिवानी कुमारी घर के अंदर एंटर हुई थी, और जब वो बिग बॉस से बाहर आई हैं तो शिवानी को मिले हैं 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर। टोटल उनके हैं 5.9 मिलियन फॉलोवर्स। और अगर बात करें कि उन्होंने बिग बॉस के घर से कितने फॉलोवर्स कमाए, तो बिग बॉस के घर से उन्होंने कमाए हैं 1.9 मिलियन। 19 लाख फॉलोवर्स शिवानी बिग बॉस के घर से कमा के गई है, जो कि टॉप 5 में भी नहीं थी। तो देखा आपने शिवानी कुमारी ने कितना ज़्यादा फॉलोवर्स अपने कमाए हैं।
तो ये थी बिग बॉस के कंटेस्टेंट की फॉलोवर्स की लिस्ट कि उनको बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। तो आप लोग बताना कि किसका सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स बेस को इतना बढ़ा हुआ देख के आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कंजूसी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि हमें भी मज़ा आए आपके लिए वीडियोज़ बनाने में। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।